नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा लड़े गए युद्धों पर बात करेंगे। उन्होंने अपने जीवन में कौन से प्रमुख युद्ध लड़े और उनके परिणाम क्या रहे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही युद्धों का चलन भी शुरू हो गया था। उन्हें अपने जीवन के प्रारंभिक में ही बहुत से असुरों का वध किया, जिसमें पूतना, शक्टासुर, कालिया, यमलार्जुन, धेनुक, प्रलंब, अरिष्ट आदि। लेकिन हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कौन कौन से युद्ध लड़े या उनका संचालन किया, उनमें से प्रमुख कौन थे। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा लड़े गए 10 प्रमुख युद्ध। यदि भगवान श्री कृष्ण की क्षमताओं का वर्णन किया जाए तो उनकी क्षमताएं अनंत हैं, लेकिन फिर भी मानव रूप में उनके पास जो क्षमताएं थी हम उनके बारे में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक और वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो दूसरी ओर वो द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। वो संगीत और गायन में भी निपुण थे। उनके धनुष का नाम सारंग था, उनके खड़ग का नाम नंदक था, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पंचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र और उनके दूसरे रथ का नाम गरुड़ ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्वों के नाम शव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। श्री कृष्ण के पास कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे। भगवान परशुराम ने उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, तो दूसरी ओर वे पशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। पशुपतास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के ही पास था। इसके अलावा उनके पास प्रसवपास्त्र भी था, जो शिव, वसुगण और भीष्म के ही पास था। सबसे पहले युद्ध की बात करते हैं, कंस से युद्ध। वैसे तो उन्होंने अपने जीवन में कंस के वध से पहले बहुत सारे असुरों का संहार किया था, लेकिन कंस के साथ उनका युद्ध एक प्रमुख युद्ध है। कंस से युद्ध तो श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही शुरू कर दिया था। कंस के कारण ही तो श्री कृष्ण, पूतना, शक्टासुर आदि का बचपन में ही वध करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के मामा थे कंस। वह अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं सूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। कंस बेहद क्रूर था। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान श्री राम ने मारा था। कंस के काका शूरसेन का मथुरा पर राज था और शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह रखता था, लेकिन एक दिन वह देवकी के साथ रथ पर कहीं जा रहा था। तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसे तू चाहता है उस देवकी का 8वां बालक तुझे मार डालेगा या तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बस इसी भविष्यवाणी ने कंस का दिमाग घुमा दिया। कंस ने अपनी बहन और बहनई वसुदेव को जेल में डाल दिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बेटों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वां गर्भ में श्रीशेष अनंत ने प्रवेश किया था। भगवान विष्णु श्रीशेष को बचाने के लिए योगमाया से देवकी का गर्भ ब्रज निवासिनी वसुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। तदनंतर 8वें बेटे की बारी में श्रीहरि ने स्वयं देवकी के उदर में पूर्ण अवतार लिया। कृष्ण के जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सभी संतरी सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। वसुदेव मथुरा की जेल से शिशु कृष्ण को लेकर नंद के घर पहुंच गए। बाद में कंस को जब पता चला तो उसके मंत्रियों ने अपने प्रदेश के सभी नवजात शिशुओं को मारना प्रारंभ कर दिया। बाद में उसे श्री कृष्ण के नंद के घर होने का पता चला तो उसने अनेक असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा, पर सभी कृष्ण तथा बलराम के हाथों मारे गए। तब योजना अनुसार कंस ने एक समारोह के अवसर पर कृष्ण तथा बलराम को आमंत्रित किया। वह वहीं पर कृष्ण को मारना चाहता था, किंतु कृष्ण ने उस समारोह में कंस को बालों से पकड़कर उसकी गद्दी खींचकर उसे भूमि पर पटक दिया। उसके बाद उसका वध कर दिया। कंस के मरने के बाद देवकी तथा वसुदेव को मुक्त किया और उनके माता पिता के चरणों में उन्होंने वंदना की। इसके बाद श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयंकर युद्ध जरासंध से हुआ था। कंस के वध के बाद जरासंध ने तो श्री कृष्ण से कई बार युद्ध किया। जरासंध कंस का ससुर था, इसलिए उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए मथुरा पर कई बार चढ़ाई की। जरासंध मगध का अत्यंत क्रूर एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सौबिर, मद्र, कश्मीर और गंधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। इसी कारण पुराणों में जरासंध की काफी चर्चा मिलती है। जरासंध ने पूरे दलबल के साथ शूरसेन जनपद यानी मथुरा पर एक बार नहीं कई बार चढ़ाई की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार वह असफल रहा।
और अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालयवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। जरासंध के ही युद्धों से परेशान होकर श्री कृष्ण को अपनी राजधानी द्वारिका में स्थानांतरण करनी पड़ी। जरासंध के कई साथी राजा थे। कामरूप का राजा दंतवक, चेदिराज शिशुपाल, कलिंगपति पौंड्र, भीष्मक पुत्र रुक्मी, कांद, अंशुमान तथा अंग, कौशल, दशाण, भद्र, त्रिगर्त आदि के राजा थे। उनके अतिरिक्त शाल्वराज, पवन देश का राजा भागदत्त, शैविरराज, गांधार का राजा सुबल, नग्नजित का राजा मीर, दरद देश का राजा गोभर्द आदि। महाभारत युद्ध से पहले भीम ने जरासंध के शरीर के 2 हिस्सों में विभक्त कर उसका वध कर दिया था और जरासंध की ही सेना में युद्धरत एकलव्य का भी श्री कृष्ण ने संहार किया था। कालयवन से युद्ध। कालयवन से युद्ध के परिणाम स्वरूप ही श्री कृष्ण को रणछोड़ दास कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने विदेशी शक्तिशाली शासक कालयवन को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा। कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और कालयवन में हो, सेना को क्यों व्यर्थ लड़वाएं। कालयवन ने स्वीकार कर लिया। ऐसा कहा जाता कि इस युद्ध के बाद श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ दास पड़ा। कृष्ण और कालयवन का युद्ध हुआ और कृष्ण रणभूमि को छोड़कर भागने लगे तो कालयवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। कालयवन भी वहीं चला गया। गुफा में कालयवन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। कालयवन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ खड़ा हुआ। उसने जैसी आंखें खोली और इधर उधर देखने लगे तब उसके सामने उसे कालयवन दिखाई दिया। कालयवन उसे देखते ही तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। कालयवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले उसे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मदहंता के पुत्र राजा मुचुकन थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे, और उन्हें वरदान था कि जो भी उन्हें सोते हुए जगाएगा या उनकी निद्रा में भंग डालेगा उसे उनकी आंखों के सामने आते ही वह भस्म हो जाएगा। कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन में द्वंद्व युद्ध हुआ था। यह श्री कृष्ण के जीवन का भयंकर द्वंद्व युद्ध था। माना जाता कि यह युद्ध कृष्ण की बहन सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण हुआ था। अंत में इस युद्ध में दोनों अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पशुपतास्त्र का प्रयोग करने वाले थे, लेकिन देवताओं के हस्तक्षेप करने के बाद ही दोनों शांत हुए और किसी तरह से युद्ध अनिर्णित ही समाप्त हो गया। शिव और कृष्ण का युद्ध। माना जाता है कि कृष्ण ने असम में बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। बलि के 10 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का नाम बाण था। बाण ने घोर तपस्या के फलस्वरूप शिव से अनेक दुर्लभ वर प्राप्त किए थे। वह शोणितपुर पर राज्य करता था। बाणासुर को भगवान शिव ने अपना पुत्र माना था, इसलिए उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध किया था। बाणासुर अहंकारी, महापापी और अधर्मी था। कहते कि इस युद्ध में श्री कृष्ण ने शिव पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। इस युद्ध में बाणासुर की जान बचाने के लिए स्वयं मां पार्वती जब सामने आकर खड़ी हो गई तब श्री कृष्ण ने बाणासुर को अभयदान दिया। युद्ध का कारण यह था, दरअसल बाणासुर की सुंदर कन्या उषा को अनिरुद्ध से प्रेम हो गया था। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध था। बाणासुर को जब यह पता चला तो उसने अनिरुद्ध और उषा दोनों को कारागार में डाल दिया। नारद ने श्री कृष्ण से जाकर कहा, आपके पुत्र अनिरुद्ध को बाणासुर ने कारागार में डाल दिया है। श्री कृष्ण ने बलराम तथा प्रद्युम्न के साथ बाणासुर पर आक्रमण कर दिया। अंत में सबको परास्त कर श्री कृष्ण उषा और अनिरुद्ध को लेकर द्वारका पहुंच गए। नरकासुर से युद्ध। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग्ञ ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से पृथ्वी पर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि तक छीन ली है। वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के सभी राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदीगृह में डाल रखा है। कृपया आप हमारी सहायता कीजिए। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग्ञ ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुरदैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभासु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मुरदैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापति और दैत्यों की सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर दिया।
इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भागदत्त को अभयदान देकर उसे प्राज्ञ ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया और ये सभी अपहरित नारियां थी या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित, लांछित और कलंकित थी, जिन्हें इस दुनिया में कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको शरण दी और इन्हें अपने पत्नी रूप में स्वीकार किया और इन्हें द्वारकापुर ले आए। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छानुसार सम्मान पूर्वक रहती थी। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने के उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। महाभारत युद्ध। महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। तब श्री कृष्ण 55 या 56 वर्ष के रहे होंगे। हालांकि कुछ विद्वान मानते कि उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग की थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ। श्री कृष्ण ने यह युद्ध नहीं लड़ा था, लेकिन उन्होंने इस युद्ध का संचालन अवश्य किया था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे। लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। कलयुग के आरंभ होने से ही कुछ समय पूर्व ही माघ शीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत युद्ध आरंभ हुआ था, जो 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया था और इस युद्ध में पांडव विजयी रहे थे। चाणूर और मुष्टिक से युद्ध। श्री कृष्ण ने 16 वर्ष की उम्र में चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया गया था। कहते कि यह मार्शल आर्ट की विद्या थी। पूर्व में इस विद्या का नाम कलारी पट्टू था। जनश्रुति के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र में वनों में किया था। डांडिया रास उसी समय का एक नृत्य रूप है। कलारी पट्टू विद्या के प्रथम आचरण श्री कृष्ण को ही माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेनाओं में थी और इसी सेना को पाकर दुर्योधन फूला नहीं समा रहा था। श्री कृष्ण ने ही कलारी पट्टू की नींव रखी, जो बाद में बौद्ध धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बौद्ध धर्म के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। कृष्ण और जामवंत का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण का जामवंत से युद्ध हुआ था। जामवंत रामायण काल में थे और उनको अजर अमर माना जाता है। उनकी एक पुत्र थी, जिसका नाम जामवती था। जामवंत जी से भगवान श्री कृष्ण को समयंतक मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं, बल्कि खुद पर लगे मणिचोर के आरोप को असिद्ध करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजीत के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। सत्यजीत ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसन्नजीत आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि उसके पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वह अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपनी पुत्री को दे दिया। इधर सत्यजीत ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि यह मणि उन्होंने चुराई है। तब श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा। बाद में जामवंत जब युद्ध में हारने लगे, तब उन्होंने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्हें मणि भी दे दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम साम रखा गया था। इस साम के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति इस मणि की धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। अतः श्री कृष्ण ने वह मणि अक्रूर जी को दी थी। उन्होंने कहा कि अक्रूर, इसे तुम ही अपने पास रखो। तुम जैसे पूर्ण संयमी के पास रहने से ही इस दिव्य मणि की शोभा है। श्री कृष्ण की विनम्रता देखकर अक्रूर नतमस्तक हो गए। पौंड्रक और कृष्ण युद्ध। पौंड्रक को नकली कृष्ण भी कहा जाता है। चुनार देश का प्राचीन नाम कुरुप देश था। वहां के राजा का नाम पौंड्रक था। कुछ मानते कि पंड्रु देश का राजा होने से इसे पौंड्रक कहते थे। कुछ मानते कि वह काशी नरेशी था। चेदी देश में यह पुरुषोत्तम नाम से सुविख्यात था। उसके पिता का नाम वसुदेव था, इसलिए वह खुद को वासुदेव कृष्ण कहता था। यह द्रौपदी स्वयंवर में भी उपस्थित था। कौशिक नदी के तट पर किरात, वग एवं पंड्रु देश पर इसका स्वामित्व था। यह मूर्ख एवं अविचारी था और सबसे बड़ी बात यह है, कच्चे कानों का था। इसे अपनी प्रशंसा सुनना बेहद ही पसंद था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है।
मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, वह तो ग्वाला है। पुराणों में उसकी नकली कृष्ण का रूप धारण करने की कथा आती है। राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को श्री कृष्ण कहता था। एक दिन उसने भगवान श्री कृष्ण को यह संदेश भी भिजवाया कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम इन चिन्हों एवं नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय तक श्री कृष्ण उनकी बातों और हरकतों को नजरअंदाज करते रहे। बाद में जब पौंड्रक के अत्याचार आम जनता पर बढ़ते गए तो श्री कृष्ण ने उसके युद्ध की चुनौती स्वीकार की। तेरा संपूर्ण विनाश करके मैं तेरे सारे गर्व का परिहार शीघ्र ही करूंगा, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उसके पास संदेश पहुंचाया। यह सुनकर पौंड्रक कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगा। अपने मित्र काशीराज की सहायता प्राप्त करने के लिए वह काशी नगर गया। ये सुनते ही श्री कृष्ण ने ससैन्य काशी देश पर आक्रमण किया। कृष्ण आक्रमण कर रहे थे, यह देखकर पौंड्रक और काशीराज अपनी अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर आए। युद्ध के समय पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, वनमाल, रेशमी पीताम्बर, उत्तरीय वस्त्र, मूल्यवान आभूषण आदि धारण किए थे एवं वह गरुड़ पर आरूढ़ था। नाटकीय ढंग से युद्ध में प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए। बाद में बदले की भावना से पौंड्रक के पुत्र सुदक्षिण ने कृष्ण का वध करने के लिए मारण पुरस्चरण किया, लेकिन द्वारिका की ओर गई वह आग की लपट रूप कृत्य ही पुनः काशी में आकर सुदक्षिणा की मौत का कारण बन गई। उसने काशी नरेश पुत्र सुदक्षिण को ही भस्म कर दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। धन्यवाद।